श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव, ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाश विनाशी भगवान शंकर की कथा कर रहे। चंचुला देवी ने काशी में प्रवेश किया। एक ब्राह्मण के चरणों में जाकर नमन किया। बाबा, पति प्रेत योनि में पड़ा है, उसकी मुक्ति नहीं, और मैं उसकी धर्म पत्नी हूं, और बड़ी मैं भी कहलाने को तो गलत ही कहलाऊंगी, क्योंकि पापी का संग देवे तो पापन हो जाए। पर आप कृपा करोगे तो जरूर मेरी मुक्ति होगी। चंचुला देवी शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए बैठी थी, और कुछ देर बैठने के बाद वो जब गई, गंगा नदी का जल लेकर माँ गंगा से विनय कर कर आ रही थी कि पांव फिसला, प्राण छूट गए। शिव धाम में कैलाश में माँ पार्वती जी की सहेली मौन रहती, एकदम चुप, कुछ बोलती नहीं, कुछ कह नहीं पाती, मौन। पार्वती जी ने पूछा कि चंचुला, तू शंकर के धाम में है, शिव के धाम में आने के बाद तो मौन रहा ही नहीं जाता। शिव के धाम में तो यहां तक वर्णन किया गया कि जिसको भगवान ने जिभ्या नहीं दी हो तो 2 हाथ की ताली का नाद भी अगर वो 3 बार कर लेता है तो बाबा उन पर करुणा कर देता है। यहां तक शिव पुराण कहती है। जिसके नेत्र नहीं है वो भी शिव महापुराण की कथा को अगर श्रवण कर कर कोई आ रहा हो, शंकर के मंदिर से कोई आ रहा हो, उसका स्पर्श हो जाता है तो शिव कृपा कर देता। जिसकी श्रवण शक्ति नहीं है, अगर कोई भूलवश भी कथा के मंडप तक भी पहुंच जाए, मंदिर देवालय शिवालय तक भी पहुंच जाए तो शिव कृपा कर देता। और तुम चुप बैठी हो शंकर के धाम में, शिव के धाम में। एक बहन का पत्र आया, अभी हमने देखा उसको खोलकर। उस पत्र में उस बहन ने जयपुर की रहने वाली है शारदा सोनी, पत्नी ओम प्रकाश सोनी। मेरी बेटी मोनिका सोनी
जिसका एक्सीडेंट 14 फरवरी 2020 को हो गया। 14 फरवरी 2020 में इसका एक्सीडेंट हुआ था मोनिका का। तब से ये कोमा में थे। टीवी पर आपकी कथा सुनी और किसी ने बताया कि अगर पंडाल में कथा का रसतत्व ग्रहण किया जाए तो फल जरूर मिलता। पर हमारी बेटी तो 2020 से कोमा में पड़ी थी। अब उसको कैसे ले जाते? मालूम पड़ा कि रतनगढ़ में कथा हो रही है। हम हमारी बेटी को रतनगढ़ कथा में ले गए, एम्बुलेंस बुलवाई, डाला, लेकर गए। इतना भीड़ था, प्रणाम किया। कथा थोड़ी सी वो कोमा में पड़ी पड़ी क्या सुन, बेलपत्र मांगी व्यासपीठ की, दी। आज बाबा की कृपा से हम बाबा को धन्यवाद देने के लिए आए हैं कि रतनगढ़ की कथा तो अभी बाबा ने कृपा करी। आज हमारी बेटी बाबा की कृपा से कोमा से बाहर निकल गई है, इसलिए बाबा को प्रणाम करते हैं। फरवरी 2020 का फोटो जब से वो कोमा में पड़ी थी तब का लगाया है। आप लोग एलईडी पर आस्था चैनल पर देख सकते हैं। अप्रैल में जब कथा रतनगढ़ की श्रवण कर कर आई है, उसके बाद जिंदगी में 2020 से पहली बार कोमा से उठकर बैठी है। दूसरा फोटो उसका कोमा से उठने के बाबा से विश्वास के साथ कह कर जाना, कह। और मेरी जीजियों फिर निवेदन करूं मेरे जीजाओं से, अगर दिल से आए हो ना तो दिल से लेकर भी जाओ। ये शिव पुराण की केवल कथा नहीं है। ये एक बेटी अपने बाप से संवाद करती है, एक बेटा अपने पिता से कुछ बात करता है। ये वो शिव। चंचुला तू मौन है, तू चुप है, और वो भी शिव के धाम में। शंकर के मंदिर में आने के बाद और मौन, शिव के धाम में आने के बाद और मौन। यहां तो कावड़िया भी अगर कावड़ लेकर चलता है तो गर्जना करता चलता है, बोल बम का नारा है, बाबा एक, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। यहां तो गर्जना करता करता कावड़िया चलता है। यहां तो शंकर के मंदिर में कोई मौन होकर जाए, ये कहां की रीति है? सारे मंदिर में चुप रही है, पर शंकर के मंदिर में जाकर तो आवाज लगाइए, हार हार महा। सारे मंदिर में चुप रही है, पर शिवालय में जाकर तो गर्जना होना चाहिए। दुख हर, कष्ट हर, दारिद्र हर, हार हार महा। गर्जना शिव के सामने। तो कहा गुरुजी आप कहते हो शंकर जी के मंदिर में आवाज लगाओ, जरूरी है। बच्चा जब तक रोता नहीं तब तक माँ उसको गोदी में लेती नहीं। बच्चा जब तक रोता नहीं, माँ जब तक गोदी में लेती नहीं, और गोदी में लेती नहीं तो दूध पिलाती नहीं। इसलिए भगवान के मंदिर में जाकर जब तुम आवाज लगाओगे, शंकर जी को लगेगा मेरी औलाद आ गई है। बहुत दिन से चिल्ला रही थी, आज सामने आकर खड़ी हो गई है। गर्जना उसके साथ। शिव है शंकर। सब दूर चुप रही है, पर शंकर के मंदिर में तो जाकर आवाज अलख जगाओ, नगाड़ा बजाओ, डमरू बजाओ, और अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो 3 बार ताली बजाओ, और वो भी नहीं कर सकते तो बम बम बोले, हार हार। गर्जना शिव के मंदिर में होना चाहिए। क्यों डरे किसी से? छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की मां जीजाबाई ने तो कह दिया था छत्रपति वीर शिवाजी से कि सुन बेटा शिवा, युद्ध के मैदान में भी जाना तो बिना गर्जना के मत जाना। इसलिए वीर शिवाजी, छत्रपति वीर शिवाजी जब युद्ध के मैदान में जाते थे तो पहली गर्जना लगाते थे, हर हर। पहली गर्जना। क्यों डरे? गर्जना के साथ चले। और महाराज एक सच्चे भक्त की सबसे बड़ी परीक्षा ही एक है,
एक सच्चे भक्त की सबसे बड़ी परीक्षा है, दीदार ना हो और फिर भी मिलने की तमन्ना, दीदार ना हो फिर भी उससे मिलने की तमन्ना हो, वो ना मिले। हमारा तो जाने तो हम तो मिले ना मिले, दर्शन हो ना हो, पर वो पंडाल तक भी नहीं पहुंच पाते। पर ऐसे कई शिव भक्त हैं, जब आप यहाँ से निकल कर जाते हो आपके मुख का दर्शन भी कर लेते हैं तो उनको लगता है कि हमने पंडाल का दर्शन कर लिया, हमने शिव तत्व को प्राप्त। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। उसके आश्रित तो हो जाओ। चंचुला तू और शंकर के मंदिर में, शिवालय में, कैलाश पर चुप बैठी है, ये कहां की रीति है? शिव का भक्त गर्जना करता है, गर्ज। नंदी का दर्शन किस किस ने करा है शंकर जी के मंदिर में? जम के हाथ उठाओ जरा, दिखना तो चाहिए। नंदी का दर्शन करा है शिव जी के मंदिर में? ठीक है। नंदी जी के गले में घंटी का दर्शन करा है? अरे बोलो तो जम के, आओ। ठीक है। अब शंकर भगवान अंदर बैठे हैं, नंदी बाहर बैठे हैं, मौन होकर बैठे रहे। नंदी को घंटी की क्या जरूरत है? क्या जरूरत घंटी की? एकांत शिव है, शंकर हैं, मौन होकर बैठे रहे। पर नहीं, नंदी के कान में जैसे ही शिव भक्त जाकर कहता है कुछ भी, लोगों को लगता है पत्थर का नंदी क्या घंटी बजाएगा, हम हाथ से घंटी बजाएंगे तो घंटी बजेगी। पर जब शिव भक्त शंकर के मंदिर में जाता है, शंकर को जल चढ़ाकर शिव जी से अपने मन की बात कहकर नंदी के पास में आकर बैठता है ना, और जब अपने मन की कामना कहता है, बाबा बड़ा दुखी हूँ, मेरे शरीर में ये रोग हो गया है, बहुत कष्ट का जीवन चल रहा है दातार, नंदी के गले की जो घंटी है वो बाबा के लिए, लोग समझते हैं कि पत्थर की घंटी है, नहीं बजती, पर वो हृदय की घंटी से नंदी बजा देता है, शंकर तक हमारी बात को पहुंचा देता है और शिव हमें स्वीकार कर ले। शिव स्वीकार कर शंकर। भगवान शंकर उसको स्वीकार कर रहे थे। जाओ नंदी के, जब शंकर के मंदिर में जाओ, शिव जी के शिवालय में जाओ, शंकर के पास में जाओ, मेरे देवाधिदेव महादेव के नजदीक में जाओ, तो नंदी का भी दर्शन बहुत जरूरी है। अगर नंदी का दर्शन हो गया तो बहुत अच्छी बात है। नंदी के पास पहुंच भी गए, नहीं भी पहुंचे तो नंदी के नजदीक से अगर निकल कर भी चले गए, अपने हृदय का बात कहते कहते नंदीश्वर से प्रणाम करते हुए कहकर जाए। और हम तो फिर कहेंगे हृदय से, जिनके गर्भाश संतान की भी अगर प्राप्ति नहीं है और बहुत बहुत साल भी हो जाए ना, बहुत बहुत साल भी हो जाए, तो निवेदन करेंगे शिव जी पर चढ़ा हुआ जल, बेलपत्र, नंदी के पास बैठकर और सफेद आंकड़े की जड़ का जो प्रयोग है वो जरूर करो, और नंदी के पास बैठकर 2 क्षण बाबा से प्रार्थना जरूर करो कि भोला सब दुख काटो, ओ भोला
शिव शंकर जप तेरी माला, भोले बाबा जप तेरी माला, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। थोड़ी देर नंदी के पास बैठ गए, उससे उच्चारण करा, श्री शिवाय नमस्तु, 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 श्री शिवाय। उससे निवेदन कर सकते। और मेरी जीजियों, शंकर भगवान तो मौन थे। चंचुला देवी को देखकर पार्वती ने कहा, पुकार, क्या चाहती है? मेरा पति प्रेत योनि में है और मैं इस कैलाश धाम पर बैठी हूं, मेरे पति को मुक्ति नहीं मिली है, क्या करूं मैं? चंचुला क्यों चिंता करती है? एक काम कर, तू जा किसी अच्छे वक्ता को ढूंढ जो शंकर का गुणगान कर दे, शिव का गुणगान, शिव का स्मरण जो कर दे, शंकर का गुणगान जो कर दे। जा। चंचुला देवी किसके पास जाए? चंचुला को नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण बोलते हैं, मैं उनके पास चली जाती, उनके। हमारे बीच में श्रीमती कुसुम जी यादव, यहाँ की महापौर जयपुर क्षेत्र की, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जो इस पवित्र पावन शिव महापुराण कथा में पधारी हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए क्षेत्रीय महापौर जी का। बहुत बहुत साधुवाद। शिव से कहो, शंकर से कहो, विनय करो, निवेदन। और तेरा ही दिया खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जितना बन सकता है विनयता में। चंचुला जाओ। चंचुला देवी पहुंची देवऋषि नारद जी के पास। नारद जी तो बैठे हुए वीणा लेकर भजन कर रहे थे, श्रीमन नारायण श्रीमन श्रीमन बोल, और नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारद जी लगे थे भजन में, स्मरण में डूबे हुए, नाम कीर्तन में डूबे हुए। चंचुला देवी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, प्रणाम करा, देवऋषि नारद मैं आपको नमन करती हूँ। नारद जी ने कहा, तुम कौन? उस बिंदुक की धर्म पत्नी जो प्रेत योनि में पड़ा हुआ है, जिसकी मुक्ति नहीं हुई, जिसका मोक्ष नहीं हुआ, तुम उसकी धर्म पत्नी और मेरे सम्मुख में खड़ी हो, तुम जानती हो मैं कौन हूं? चंचुला देवी मुस्कुराकर बोली, मैं जानती हूं तुम देवऋषि नारद हो। देवऋषि मैं अच्छे से जानती हूं, ऋषिवर आप ही हो जो मुझे भगवान की कथा सुना सकते हो। नारद जी मुस्कुराकर बोले, मैं क्या कथा सुनाऊं, मुझे तो खुद श्राप लगा है कि एक जगह पे नहीं बैठ सकता। चंचुला देवी ने पूछा कि तुम्हें श्राप लगा है, एक जगह पे नहीं बैठ सकते? नहीं, ऐसे कई लोग होते हैं संसार में जिनको श्राप लगा होता है, वो कथा में बेचारे बैठ ही नहीं पाते।
जो बार बार जाता आता बार बार दिखे तो सिर पे पल्लू लेके उसके पांव पड़ लेना चाहिए। नारद जी अच्छा हुआ आप आ गए, हमने आपका दर्शन कथा में तो कर लिया। पहचानना भारी, मुझे श्राप लगाए और तुम कहती मैं कथा को, किसका श्राप है? तो कहा दक्ष प्रजापति का श्राप है। ओ हो, शंकर जी के ससुर ने तुमको श्राप दिया हो। चंचुला देवी बोली शंकर जी के ससुर भी इतने क्रोधीले हैं कि अपने दामाद को भी नहीं छोड़ा था, उन्होंने दामाद को भी श्राप दे दिया था। ए शिव, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू शमशान में निवास करेगा। शंकर भगवान इतने खुश हुए कि मेरे ससुर जैसा दुनिया में किसी का ससुर नहीं होगा। प्लाट भी दिलाया तो ऐसी जगह दिलाया जहां कोई कब्जा ही नहीं करेगा। अब इससे जोरदार जगह कहां होगी? ससुर कह रहे हैं तू शमशान में रहेगा, इससे जोरदार जगह कहां? दुनिया के लोगों की बारात निकलती है तो होटल से निकलती है, घर से निकलती है, जनवासे से निकलती है। पहली बारात थी दुनिया में 33 कोटि देवताओं में पहली बारात थी देवाधिदेव महादेव की, जिसकी शुरुआत मसान से हुई थी, शमशान से हुई थी। जहां लोगों का एंड है वहां से वो शुरू होता। और बारात भी कब निकली थी? मुहूर्त निकल चुका था, जिस दिन का मुहूर्त था निकल गया। देवताओं ने कहा ब्रह्मा जी ने तुम्हारी शादी है आज, तैयार होके चलो। शंकर भगवान बोले अभी मेरा मुहूर्त नहीं निकला, मैं नहीं जाऊंगा शादी में। दूसरा दिन हो गया, तीसरा दिन हो गया, कहते 1 साल निकल गया, शंकर जी बारात लेके ही नहीं जा रहे। क्यों? हमारी मर्जी, जब हमारा मुहूर्त होगा तब जाएंगे। थोड़ी देर बाद शंकर जी ने देखा सामने से अर्थी आ रही थी, लोग चिल्ला रहे थे राम नाम। अरे अच्छे से तो बोलो, अपन जाएंगे जब दूसरे चिल्लाएंगे, अपन आज ही चिल्ला राम नाम। अब जैसे ही लोग चिल्लाए राम नाम सत्य है, शंकर भगवान ने जड़ा जूड़ मानना प्रारंभ कर दिया। ब्रह्मा जी ने पूछा क्यों मुहूर्त हो गया क्या? शंकर जी बोले सामने से अर्थी आ गई, मेरा पाउडर का डब्बा आ गया। जलेगा, भस्म बनेगी, चढ़ेगी, सुंदर दिखूंगा, चलूंगा। जिस दिन भगवान की बारात निकली थी सामने से अर्थी का दर्शन हुआ था। शिव पुराण कहती है स्वप्न में भी अर्थी दिखे और कोई अच्छा काम करने जा रहे हो तो सामने से अर्थी आती दिख जाए, समझ लेना कि तुम्हारा कार्य सफल हो गया। शिव पुराण कथा कहती है सेवा में लीन हो। घर में सास है, अच्छे से सेवा करो। जीवित है, उसकी सेवा करो, भर पेट भोजन कराओ, चरणों को प्रणाम करो, नमन करो, सास ससुर के अनुकूल रहो। जिस दिन अगर तुमने सास का कहना नहीं माना, सास अगर चली गई और जाने के बाद तुमने उसको तंग कर 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 अगर भेज दिया तो बदला लेने के लिए वापिस आ जाए। और रात को तू कितने भी चैन से सो, तेरी छाती पे चढ़ के बैठेगी कमला उठ, और कमला फिर बाबाओं के पास जाती फिरेगी, मेरी सास दिख रही है, सास दिख रही है। फिर निवेदन है हमारे बीच में श्री प्रेमचंद जी बेरू जी उप मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार से पधार रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। श्री प्रेम जी बेरवा जी उप मुख्यमंत्री राजस्थान। एक बार जोरदार ताली बजाएं माननीय उप मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री प्रेम जी बेरवा। जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। जो सपरिवार आप सब शिव महापुराण की इस पवित्र कथा में पधारे, और बहुत बहुत साधुवाद है सभी अतिथि गणों का जो इतने प्रेम से इस पवित्र कथा का लाभ ले रहे। सेवा करिए। शिव तत्व हो, शंकर, शिव महापुराण की कथा का और जीवन की सुखता, जीवन का आनंदता वही है जीवन। शिव कथा कर रही है, शिव महापुराण का चरित्र कर रहा है।
चंचुला देवी बड़े आनंद के साथ, भाव के साथ में नारद जी से प्रार्थना करती है। नारद जी ने कह दिया कि तुम एक काम करो कि कथा मैं तो नहीं कह सकता क्योंकि मुझे श्राप लगा है, तुम कथा एक काम करो, तुम रुका जी के पास जाओ, तुम रुका ठीक है। चंचुला देवी तुम रुका जी के पास पहुंच। स्थान ही शिव तत्व है, शंकर का नाम, शिव उपास्य, शिव उपास्य। और जब भगवान तुमरुका जी का दर्शन चंचुला देवी को हुआ, चंचुला की आंख से नीर बह रहा था। कहा प्रभु मेरे पति प्रेत योनि में पड़ा हुआ है और मैं कैलाश की वासी हूं। एक क्षण की मैंने कथा का रसतत्व काशी में सुन लिया था तो आज मुझे कैलाश का वास प्राप्त हुआ। क्या आप मेरे पति के लिए शिव महापुराण कथा का रसतत्व ग्रहण करा सकते हो? तुमरुका जी तो प्रसन्न हो गए कि अगर शिव भक्त कथा सुनना चाहे और कोई कथा का आनंद भाव सामने प्रकट हो जाए तो इससे बढ़कर सुख क्या है। और खुशियां मनाना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए जब अपने क्षेत्र में कहीं बाबा की कृपा हो, मेरे शंकर की करुणा हो और शिव महापुराण की कथा अगर श्रवण करने को मिल जाए तो जीवन का सबसे बड़ा लाभ, जीवन का सबसे बड़ा आनंद। इससे बढ़कर दुनिया का कोई सुख नहीं, कोई आनंद। और अपने आप को धन्यवाद समझो, अपने आप को धनभागी समझो कि हम भगवान की अविरलमय कथा का रसतत्व अपने कानों से श्रवण कर। चंचुला देवी विनय, आप क्या कथा श्रवण करा दोगे? हाँ, पर इसका यजमान कौन होगा, कौन बनेगा, कथा कौन कराएगा? किसकी सामर्थ्यता है कथा कराने की? किसी की सामर्थ्यता शिव पुराण कराने की नहीं है। दूसरी कथा हो तो उसका कोई यजमान बन सकता है, दूसरी कथा हो तो उसका कोई आयोजक हो सकता है, पर शिव महापुराण का ना तो कोई यजमान है ना कोई आयोजक है। शिव पुराण का अगर कोई यजमान बनकर भी बैठता है तो समझ लेना वो शंकर की कृपा से शिव और पार्वती ही बनकर बैठते। जैसे ये यजमान परिवार का नाम लिखा है ना, श्री बजरंगलाल जी अग्रवाल और सुधीर जी अग्रवाल, तो हम और ये राजन जी शर्मा हैं, अंबर विलास जी हैं, आलोक अग्रवाल जी हैं भेरू ग्रुप से, इन सब के जो लिखे हैं, अनिल जी संत वगैरह जितने नाम लिखे, हम कहेंगे कोई शिव की कृपा से। जब तक वो करुणा ना करे तब तक आप यजमान पद भी ग्रहण नहीं कर सकते। सारी कथा का यजमान श्रीमद् भागवत के यजमान बने हैं राजा परीक्षित, रामचरितमानस के यजमान बने हैं काशी नरेश, पर शिव महापुराण कथा का यजमान कौन है? तो क्या इसका यजमान कौन बनेगा? तो चंचुला देवी बोलती है मैं किसको विनय करूं, किसको निवेदन करूं? तुमरुका जी ने कहा जाकर शंकर जी से प्रार्थना करो। शिव जी से निवेदन करा, मुझे शिव पुराण का यजमान नहीं मिल रहा। शंकर जी ने पार्वती से कहा ये वो पुराण है जो मनुष्य के जीवन का सारा ताप हरती है, ये वो पुराण है जो मनुष्य के जीवन का सारा दुख हरती है, ये वो पुराण है जो दुनिया में सबके कष्ट हरती है। और कष्ट हरने के लिए इसका कोई यजमान नहीं, इसका यजमान शंकर जी कहते हैं पार्वती तुम 16 श्रृंगार करो और मैं भी सज धज कर तैयार होता हूँ, मैं ईसर बनता हूं, तुम गोरा बनो, गणा और गौर बनकर शिव पुराण के यजमान, गणगौर बनकर शिव महापुराण के यजमान पद ग्रहण करेंगे। गणगौर बनकर, ईसर गोरा बनकर 16 दिन तक भगवान शंकर और पार्वती श्रृंगार करे। शास्त्र कहता है शिव जी का मंगल विवाह हुआ तो शंकर भगवान ने श्रृंगार नहीं करा था, भगवान शंकर का श्रृंगार नहीं हुआ था। पर जिस समय पर भगवान शिव महापुराण के यजमान बने तो स्वयं दूल्हे जैसा फेटा बांधा है। शादी करने गए थे तो जटा जूट बांधे थे, चंद्र धरा था, यहां तुर्री लगाई है सिर पर, तुर्री।
सुंदर जरी वाले कपड़े भगवान शंकर ने धारण करे, हाथ में कड़ला, पांव सुंदर कड़ा, अंग वस्त्र सुंदर हैं, गले में सुंदर सुंदर बड़ा क्यों मैया श्रृंगार तेरा लाल, ओ मैया श्रृंगार तेरा लाल, मेहंदी भी लाल तेरा सिंदूरा भी लाल है, मेहंदी भी लाल तेरा सिंदूरा भी लाल है, ओ मैया चुंदड़ी का रंग लाल, ओ मैया चुंदड़ी का रंग लाल, ओ मैया श्रृंगार तेरा, ओ मैया श्रृंगार तेरा, ओ महावर भी लाल तेरा हरवा भी लाल है, महावर भी लाल तेरा हरवा भी लाल है, ओ मैया बिंदी का रंग लाल है, ओ मैया बिंदी का रंग लाल है, ओ गौरा श्रृंगार तेरा लाल है, ओ गौरा श्रृंगार तेरा लाल है, ओ गौरा श्रृंगार तेरा लाल है, लहंगा भी लाल तेरी चोली भी लाल है, लहंगा भी लाल तेरी चोली भी लाल है, ओ गोरा तेरी गोदी में लाल है, ओ गोरा तेरी गोदी में लाल है, ओ मैया श्रृंगार तेरा लाल है। इसलिए गणगौर 16 दिन कहते हैं दुर्वा माता और पिता का श्रृंगार देखकर प्रफुल्लित हो गई, आम के झूमर अपने आप में लज्जित होकर गिरने लगे, सुंदर सुंदर माँ का आनंदमय श्रृंगार का दर्शन हो रहा था। आज भी गणगौर की जब पूजन होती है तो उसमें दुर्वा और आम्र पत्र की महत्वता होती है। दुर्वा श्रृंगार दर्शन हो रहा है, चारों तरफ आनंद ही आनंद समाहित हो रहा है, जहां देखो देवता प्रसन्न हो रहे हैं। कहते हैं गंगा यमुना सरस्वती कावेरी सरयू मंदाकिनी नर्मदा जितनी नदियां हैं सब गरज गरज कर आनंद के साथ जब ईश्वर गोरा श्रृंगार करके निकले हैं तो गरज गरज कर जलवृष्टि के साथ उनके पलक पावड़े बिछाकर स्वागत कर रहे हैं। ऐसी गर्जना, ऐसा आनंद, ऐसी शिव तत्व शंकर ओघड़ी शंभु कथा कर शिव महापुराण का चरित्र कर चले। 16 दिन का श्रृंगार है। श्रृंगार शिव जी ने जो 16 दिन श्रृंगार करा वो सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में 16 संस्कार हुए हैं। और माँ जगत जननी ने जो श्रृंगार करा वो स्त्रियों के 16 शरने पड़ी मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करी दर्शन आपो शंभो शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी
ध्यान देंगे। ओ शंभु भगवान ईश्वर गोरा जब सम्मुख में आते हैं, ऐसी शिव कृपा भगवान शंकर की अविरल भक्ति। ईश्वर गोरा शिव महापुराण की कथा चल रही है, जिसका आप और हम आनंद ले रहे हैं। ध्यान देंगे, हमारे बीच में माननीय उप मुख्यमंत्री जी पधारे हुए हैं। एक सूचना आप लोगों को देना चाहेंगे कि जो कथा 7 दिन की जयपुर में होने वाली थी, वो कथा आज तीसरे दिन ही पूर्ण तरह से विराम दी जा रही है। तो भीड़ बहुत ज़्यादा है, संख्या बहुत ज़्यादा मात्रा में है, साथ में बीच बीच में हवा आंधी भी है, और व्यवस्थाओं को भी देखते हुए इसलिए ये कथा जो 7 दिन की जयपुर में होने वाली थी, उस कथा को आज यहीं ईश्वर गोरा के सुंदर प्रसंगों पर विराम दी जाती है। आप सब 3 दिन की कथा श्रवण कर कर ही अपने अपने घर की ओर, गंतव्य की ओर जाएंगे। और अगली कथा जो 11 मई से चालू होगी, झारखंड की पवित्र धरा से, गुमला से, उसका समय 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। जिसको नहीं कथा नहीं, मना कर दिया, कलेक्टर मना कर दिया कि कथा विराम हो। नहीं, सूचना है, जजमानों ने सूचना दी है, इसलिए कथा को विराम कर रहे हैं। सूचना दी गई है, कलेक्टर साहब बोले हैं, तो इसलिए उसको विराम दिया। शिव कथा भगवान शंकर पार्वती का सुंदर आनंदमय स्वरूप हो। मैं निवेदन करूंगा, हमारे बीच में उप मुख्यमंत्री श्री प्रेम जी बैरवा जी पधारे हैं, उनसे निवेदन करूंगा 2 शब्द आपके आशीष वचन के रूप में सभी शिव भक्तों को प्राप्त हों। हमारे बीच में एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए श्री प्रेम जी बैरवा जी। ताली बजाकर स्वागत करेंगे श्री प्रेम जी बैरवा जी का, उप मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार। एक बार जोरदार ताली बजाइए। कथा सुनने के बाद मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।